again. It's a redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने पाठ मेरी किताब के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद उन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी पर या अपनी किताब में लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहली हेडिंग क्या है हमारी? बातें किताबों की। यहाँ पर किसकी बातें की जा रही है? किताबों की बातें की जा रही है। हमें बातें करना तो बहुत पसंद है, अक्सर हम अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं। आइए बातें करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी पर फटाफट लिख डालते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? बाप रे, इतनी किताबें। पहला प्रश्न क्या है? क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? अब आपको सोचना है, क्या आपने कभी ढेर सारी किताबें एक साथ देखी हैं? अगर देखी है तो हाँ, नहीं देखी है तो ना। अगर देखी है तो कहाँ देखी है, सोचिए जरा और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है हाँ, मैंने एक साथ बहुत सारी किताबें अपने पिताजी के कमरे में देखी हैं। मैंने बहुत सारी किताबें अपने पिताजी के कमरे में एक साथ देखी हैं। इस तरीके से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। याद रहे, कोशिश ये करना है कि आप अपने अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखें। जब आप अपने अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तभी आपकी हिंदी अच्छी होगी, और आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं। आपकी हिंदी जरूर अच्छी होगी। आप अपने प्रश्नों के उत्तर अपने अनुसार दीजिए। अगला प्रश्न क्या है? तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? क्यों? मनपसंद मतलब फेवरेट। आपके बस्ते में, आपके बैग में बहुत सारी किताबें होंगी। अभी क्लास 2 में आपके पास कितनी किताबें हैं? आपके पास 3 किताबें हैं। कौन कौन सी? रिमझिम, मैरीगोल्ड और मैथ मैजिक। तो आप सोचिए और बताइए कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है और क्यों है। मैंने इस प्रश्न का उत्तर लिखा है, मुझे हिंदी की किताब रिमझिम पसंद है क्योंकि मुझे हिंदी बोलना और पढ़ना अच्छा लगता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर एक और तरीके से दे सकते हैं, जैसे मुझे गणित की किताब मैथ मैजिक पसंद है क्योंकि मुझे गिनतियां अच्छी लगती हैं। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं। पहली है, नाम था उसका आसमानी, किसना, बजती गेंद, बंटू मेरा दोस्त। अब आपको मेमोरी टेस्ट करना है। क्या करना है? मैंने चारों किताबों के नाम लिए हैं। अब अपने दिमाग में चारों किताबों के नाम याद कर लीजिए। एक बार फिर से बोल रहा हूं। नाम था उसका आसमानी, किसना, बजती गेंद, बंटू मेरा दोस्त। आइए देखते हैं अब क्या करना है हमको। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे? क्यों? अब आप सोचिए और बताइए कि आप इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे। आपने नाम याद किए है ना। अब आपको लिखना है यहाँ पर कि आपको कौन सी किताब पढ़ना अच्छा लगेगा और क्यों अच्छा लगेगा। जैसे मैंने लिखा है, मैं इनमें से बंटू मेरा दोस्त किताब पढ़ना चाहूंगा क्योंकि मुझे दोस्ती वाली कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नाप तौल। अब इस प्रश्न में क्या हमको कुछ नापना है, कुछ तौलना है, मीजर करना है, वेट करना है? आखिर इस प्रश्न में हमको क्या करना है, आइए देखते हैं। पहला क्या है? मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? आप सोच के बताइए, मौसी ने वीरू से फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा था? इसका उत्तर होगा, मौसी ने वीरू को इसलिए फुट्टा लाने को कहा ताकि वह उससे नाप कर किताब ले जाए। इस तरह उसे अपने पसंद की कम मोटी किताब मिल जाएगी, क्योंकि वीरू तो कोई किताब चुन ही नहीं पा रही थी। इसीलिए मौसी ने हंसकर क्या बोला था कि अब की बार जब तुम आना तो फुट्टा लेके आना
और नाप कर किताब ले जाना। इसलिए मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए कहा। अगला प्रश्न क्या है? अलग अलग चीजों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीजों को किन चीजों से मापोगे? ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें बनी हुई हैं, देखते हैं कौन कौन सी चीजें बनी हुई हैं। कपड़ा, आम, पेपर, मेज, पानी से भरा हुआ टब है। अब आप सोचिए कि इन चीजों को आप कैसे नापेंगे। जैसे आपके पास बहुत ढेर सारा कपड़ा हो तो आप उसे कैसे नापोगे? आपको सोचना है और याद करना है। क्या आप कभी अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ कपड़े वाली दुकान पर गए हैं? और ध्यान कीजिए, उस दुकानदार ने, उस शॉपकीपर ने कपड़े को कैसे मापा होगा, कैसे नापा होगा? आपने उसके हाथ में कुछ इस तरह की चीज देखी होगी, उसने इसकी सहायता से कपड़े को नापा होगा। याद करिए, अगर आप मम्मी पापा के साथ कभी गए हैं कपड़े वाली दुकान पर, इसे हम इंच टेप या फीता भी कहते हैं। अब आती है बारी आम की। आम सबको बहुत पसंद होता है। आप कभी ना कभी अपने पेरेंट्स के साथ आम खरीदने जरूर गए होंगे, या कोई भी फल खरीदने गए हैं सोच लीजिए, तब आपने देखा होगा फल वाला इस तरीके का कुछ यूज करता है वेट करने के लिए। इनको हम हिंदी में बोलते हैं बाट। क्या बोलते हैं? बाट। तो हम जब मैंगो खरीदने जाएंगे, आम खरीदने जाएंगे, तब हम इन बाट से इसे तौलेंगे या मापेंगे। अब अगला क्या है? टब में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। पानी की बात छोड़ते हैं पहले। आप ये बताइए, जब आपके घर में सुबह सुबह दूध देने वाला आता है, मिल्क देने वाला आता है, तो वो किसी चीज से मिल्क को नापता है। उसके हाथ में कुछ इस तरीके की चीज रहती है जिस पर लिखा होता है 1000 ml, 100 ml। आप कल दूध वाला आए तो उससे पूछेगा कि जरा अपना लीटर दिखा दो। इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में लीटर बोलते हैं। तो जो जितनी भी लिक्विड वाली चीजें होती हैं उनको हम लीटर की सहायता से नापते हैं। इसीलिए हम पानी को भी इससे नाप सकते हैं, दूध को भी इससे नाप सकते हैं, ऑयल को भी इससे नाप सकते हैं। इस तरीके से जितनी भी लिक्विड वाली चीजें होती हैं हम उन्हें लीटर से मापते हैं। आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला क्या है? मेज। अगर आपको मेज नापना हो, मेज को मापना हो, तब आप क्या यूज करेंगे? आप इसी इंच टेप को यूज कर सकते हैं। इससे हम आसानी से मेज को माप सकते हैं। याद रखिएगा, मैं बार बार दो वर्ड यूज कर रहा हूं, मापना और नापना। दोनों एक ही जैसे हैं, कोई भी अंतर नहीं है। मेन हमारा क्या है? मेजरमेंट। हमें मेजर करना है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो फ्रूट्स हो। अब क्या बचा हुआ है? पेपर, कागज। अगर कागज को नापना होता है तब हम क्या यूज करते हैं? हमारे बॉक्स में क्या होता है? हमारे बॉक्स में होती है स्केल। स्केल को हिंदी में बोलते हैं पटरी, और इसको फुट्टा भी कहते हैं, जैसे चैप्टर में यूज किया गया है। अब आपने सभी चीजों के नाम जान लिए, इंच टेप, पटरी, बाट, फीता, लीटर। अब हम इनकी सहायता से क्या करने वाले हैं? इनकी सहायता से हम यहां पर रिक्त स्थान को भरने वाले हैं, खाली जगह को भरने वाले हैं। जैसे कपड़े को इंच टेप या फीता से मापेंगे। इस तरीके से हमें पूरा वाक्य बनाना है। आम को तोलने वाले बाट से मापेंगे। तोलना मीन्स वेट करना। मेज को इंच टेप या फीता से मापेंगे। कागज को पटरी से मापेंगे। पानी को लीटर से मापेंगे। मैंने अभी सभी चीजों के नाम और चित्र आपको बता दिए हैं, इसीलिए आपके दिमाग में चित्र और नाम याद हो जाने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में याद रहना चाहिए। जैसे कोई बोले लीटर से क्या नापेंगे? पानी, दूध, तेल, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आओ खेले अंताक्षरी। क्या लिखा हुआ है? आओ खेले अंताक्षरी। आपने अंताक्षरी जरूर खेली होगी। अंताक्षरी में हम क्या करते हैं? हम एक सबसे पहले गाना गाते हैं, कोई गाना गाया हमने,
और जहाँ पर हमारा गाना ख़त्म होता है उसके लास्ट वाले लेटर से हमको नया गाना गाना पड़ता है ना। एक टीम पहले गाना गाती है, फिर दूसरी टीम उस गाने के लास्ट वाले लेटर से गाना गाती है। फिर जब उसका गाना खत्म हो जाता है तो दूसरी टीम उस वाले सॉन्ग के लास्ट वाले लेटर से गाना गाती है। आइए, क्या हमको यहाँ पर गाना ही गाना है? क्या हमको अंताक्षरी खेलनी है? अंताक्षरी खेलनी है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग फटाफट खेलेंगे। क्या है प्रश्न? अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। ये तो एक अलग तरीके की अंताक्षरी है, शब्दों की अंताक्षरी। देखिए तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। किताब में ऑलरेडी इस गेम को स्टार्ट कर दिया गया है। कैसे स्टार्ट कर दिया गया है? किताब, बंदर, रस्सी। यहां पर क्या देख रहे हैं आप? किताब में आखिरी अक्षर कौन सा है? बा। अब हमें क्या करना है? बा से नया शब्द बनाना है। क्या यहां पर बना दिया? बंदर। अब बंदर में आखिरी अक्षर क्या है? रा। अब हमें रा से शब्द बनाना है। रा से रस्सी। अब रस्सी में आखिरी अक्षर कौन सा है? सा। अब आपको सा से नया शब्द आगे लिखना है। अब आप याद रखिएगा, यह प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इस प्रश्न को आसानी से हल करने का तरीका सीखेंगे। क्यों? क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हमें कुछ भी नहीं याद आता है एग्ज़ाम में। हम सोचते रहते हैं कि क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें। ये मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है। जब मेरे स्टूडेंट ये वाला प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं कर पाते थे तब मैंने उनको बताया कि आपको क्या करना चाहिए एग्ज़ाम में। क्या करना चाहिए कि आपको सबसे पहले अपने प्रश्न पत्र में ही, अपने क्वेश्चन पेपर में ही उन शब्दों को ढूंढना चाहिए अगर आपको नहीं याद आ रहा है, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में तो बहुत ढेर सारे शब्द दिए होते हैं। जैसे हम ऊपर वाले प्रश्न से शब्द को खोजना शुरू करेंगे। आइए खोजते हैं। हमें किससे शब्द ढूंढना है? सा से ढूंढना है। आइए शुरू करते हैं यहां से। सा सारे। सीख, हमको दो शब्द मिल गए। आइए कोई एक शब्द यहां पर लिख देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया सीख। अब सीख का आखिरी अक्षर है ख। अब ख से शब्द ढूंढते हैं। ख, खेलें। क्या मिल गया हमको? खेलें। अब हम यहां पर लिख देंगे खेलें। अब खेले में आखिरी अक्षर क्या है? ला। अब ला से शब्द ढूंढते हैं। आइए ढूंढते हैं ला से शब्द। क्या पहली लाइन में है ला से शब्द? मिल गया, लिए। हम यहां पर क्या लिख देंगे? लिए। देखिए कितना आसान हो गया ये प्रश्न। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप अपनी किताब में ही फटाफट शब्दों को खोज डालिए और अपने शब्दों को यहां पर लिखिए। अब लिए, लिए में आखिरी अक्षर क्या है? ए। आइए ढूंढते हैं क्या इस प्रश्न में ए है? इस लाइन में तो ए नहीं है, दूसरी लाइन में भी ए नहीं है और तीसरी लाइन में भी ए नहीं है। अब आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और सरल से सरल शब्द बनाने की कोशिश करिए। ए से एक। वेरी गुड। अब आपको आखिरी शब्द बनाना है, उसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आखिरी शब्द आपने क्या सोचा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। पसंद नापसंद। मैंने आपको कई बार बताया है, जब कभी भी आप इस तरीके का निशान देखते हैं तब आपको क्या करना है? इन प्रश्नों को जरूर लिखना है, लिखकर प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न की हेडिंग है पसंद नापसंद। आखिर इस प्रश्न में हमको क्या करना है? वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीजें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीजें चुनोगे? जैसे मौसी ने वीरू से कहा कि तुम अपनी पसंद की एक किताब चुन लो, लेकिन वीरू तो नहीं चुन पाई अपनी पसंद की किताब। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि अपनी मनपसंद की चीजें चुन लो तो आप क्या चुनेंगे? चलिए आपके लिए कंडीशन क्रिएट करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कोई खाने की चीज चुनो, अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं क्या चुनूंगा? आइसक्रीम। अब आपको मैं दूसरी कंडीशन देता हूं। आपको
खिलौने वाली दुकान पर ले जाया जाए और कहा जाए कोई अपनी मनपसंद का खिलौना चुनो, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, रिमोट से चलने वाला खिलौना पसंद करते हैं, जैसे रिमोट वाली कार, रिमोट वाला रोबोट, है ना। अब देखते हैं अगली कंडीशन को। अक्सर बच्चे मॉल में जाते हैं, जब मॉल में जाते हैं तो क्या खाना पसंद करते हैं, हम क्या पसंद करते हैं, पिज्ज़ा खाना पसंद करते हैं। अब आप क्या चुनोगे, आपको यहाँ पर लिखना है। एक अगली कंडीशन मैं आपको देता हूँ, हम सभी कार्टून देखते हैं। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कौन सा कार्टून आप देखना चाहोगे, तो आप कौन सा कार्टून देखना चाहोगे, आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं देखूंगा मोटू पतलू, सबको पसंद है मोटू पतलू। अब अगली कंडीशन, जब फेस्टिवल आता है तब हमें क्या करना पसंद होता है, जो सभी लोग करते हैं, बड़े भी करते हैं, छोटे भी करते हैं, क्या करते हैं, कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसी तरीके से आपको आखिरी वाला अपने आप भरना है, अपनी पसंद की चीजों को यहाँ पर भरिए और इस प्रश्न को पूरा करिए। यह था हमारा अभ्यास मेरी किताब का। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।